हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी tan ए और cos ए का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और sin ए का मान लिखते हैं, इसके बाद आगे की प्रक्रिया। तीसरे प्रश्न में आपका साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी खींच लिया। अब इसके बाद ये आपका कोण ए लिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी में जो आपका एक त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो साइन ए बराबर आपने क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। यानी कि आपका जो साइन ए बराबर, देखिए जो कोण ए है, इस कोण ए के सम्मुख भुजा जो होगी वही तो आपकी लंब होगी। यानी ये आपका L हो जाएगा और ये आपका K और ये आपका आधार हो जाएगा। यानी कि L बटे K, आपका L आपका क्या है, BC है, और बटे जो आपका ये K AC हो जाएगा। अब देखिए जो साइन A का मान दिया गया है 3/4, यहाँ पे रख दीजिए 3/4 बराबर आपका BC बटे AC, BC बटे AC बटे आपका लिखा हुआ है। इसको हटाने के लिए यहां से आप देखेंगे कि जो हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा 3K, और जो आपकी AC है यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 4K। यानी कि अनुपात हटाने के लिए हम लोगों ने एक निश्चित संख्या K से गुणा कर दिया। अब इसके बाद यहां से देखिए आप मान रख दीजिए, जो BC आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप है BC बराबर कितना आपका 3K है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3K, और AC आपका ये 4K है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में जो आपकी ये तीसरी भुजा AB नहीं पता है, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ABC में कौन सा आपका नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम लोगों ने हल किया था जो पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि AC का वर्ग बराबर कर्ण का जो वर्ग होता है, 90 अंश के जो सामने भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो ये 90 अंश का कोण इसके सामने भुजा आपकी AC कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए यहाँ पे AC आपका कितना है 4 है, वो भी K, और बराबर AB तो हमें नहीं पता है, धन BC आपका देखिए 3K है और उसका वर्ग। अब इसको आप हल कर दीजिए यहाँ से भाई, ये क्या हो जाएगा 16K की घात 2 बराबर AB की घात 2 धन यहाँ पे 9K की घात 2, 3 का वर्ग आपका 9, K का वर्ग K की घात 2। यहाँ से देखिए आप इसको आप इस तरफ लाएंगे तो यानी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 16K की घात 2 माइनस 9K की घात 2 बराबर AB की घात 2। इसको घटा दीजिए, 16 से 9 घटाएंगे तो आपका 7 और K का वर्ग। अब यहाँ पे ये आपका AB का वर्ग, यहाँ से आप AB ज्ञात कर लीजिए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7K का वर्ग। K का वर्ग इसका वर्गमूल आ जाएगा, K आएगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 7 रहेगा। यहाँ से AB बराबर अंडर रूट 7K आपका धन और ऋण के साथ आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी AB भुजा है तो ये आपकी धनात्मक ही रहेगी, तो इसका मान आपका अंडर रूट 7K। अब आपने क्या किया, तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब आपसे जो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहला आपका है cos A, cos A का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे हम लोग cos A का मान ज्ञात कर लेते हैं भाई। हम लोगों ने पढ़ा है cos A बराबर क्या पढ़ा है, आधार बटे कर्ण। यानी कि cos A बराबर, cos A का आधार क्या होगा, जो संलग्न कोण A की संलग्न भुजा वो आपकी AB है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि AB बटे AC। अब यहां से आपका cos A बराबर AB का मान आपने अंडर रूट 7K निकाला है, और AC हम लोगों का 4K है, तो यही यहाँ पर मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7K और बटे 4K, K से K कट जाएगा, यहाँ से आपका cos A आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4। ये आपका cos A का मान आ गया। अब इसके बाद अगला आपसे कह रहा है tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कह रहा है कि आप tan A का भी मान ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा tan A, तो tan A का मान ज्ञात कर लेंगे भाई, तो हमें तीनों भुजाएं पता ही है तो आप tan A भी ज्ञात कर लीजिए। तो tan A बराबर आपका क्या होता है,
लंब बटे आधार, यानी कि tan A बराबर, देखिए जो कोण A लिया है इस कोण A के लिए जो आपका लंब होगा, यानी कि जो कोण A के सम्मुख भुजा, यानी BC बटे आधार AB, तो BC बटे AB लिख दीजिए, BC बटे AB। अब यहाँ पे देखिए BC और AB का मान रख दीजिए, तो tan A बराबर BC आपका देखिए 3K है और ये √7K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3K बटे √7K, K से K कट गया, तो आपका tan A आ गया 3 बटे √7 और यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि tan A और cos A, यही दो मान ज्ञात करने थे। आपका प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। चौथा प्रश्न हम लोगों का जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लिया, यानी 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए उसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया और उस त्रिभुज में ABC बनाया। जो कोण B है वो आपका समकोण है, इस B के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, बाकी दो भुजाएं आधार और लंब। अब आपको यहाँ पे कोण A के मान, यानी कोण A के साथ आपको ज्ञात करना है, तो कोण A के लिए आपका देखिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी कोण A के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी लंब होती है। जिस कोण के अनुपात में आपको ज्ञात करना है, जिस कोण के रेस्पेक्ट में आपको ज्ञात करना है, उसके सम्मुख भुजा जो आपकी वो लंब होगी और इसके बाद जो संलग्न भुजा है, कोण A की संलग्न भुजा AB है, ये आपकी आधार हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे देखिए 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, तो यहाँ से देखिए आपका cot A बराबर 8 बटे 15, ये देखिए आपका जो 15 गुणे में था इधर आया बटे में हो गया। अब यहाँ पे जो त्रिभुज ABC आपका दिया गया है, इस त्रिभुज ABC में अगर आप cot A निकालें, cot A बराबर क्या होगा, cot A आपका tan का व्युत्क्रम होता है, tan A बराबर आपका लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ पे देखिए आपका cot A बराबर ये आपका क्या हो जाएगा AB आधार है ना, एक ही संलग्न भुजा, तो आपका क्या हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC हो गया। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे cot A का मान दिया गया है 8 बटे 15 बराबर AB और बटे BC। अब यहाँ से आप AB और BC का मान ज्ञात कर सकते हैं, इनका ये बटे में यानी अनुपात में है, तो इनका अनुपात हटाने के लिए आप एक निश्चित संख्या से गुणा कर देंगे। मान लो हम लोग K से गुणा कर दें, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा 8K और BC बराबर आपका 15 के, AB और BC का मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज दिया गया है उसमें AB का मान आपका 8K है और जो BC है वो 15K है, तो यहाँ पे देखिए BC आपकी ये 15K रख दिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये दो भुजाएं आपने पता कर ली, जो तीसरी भुजा है इन दोनों भुजाओं की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमारा त्रिभुज ABC बना हुआ है इसी में ज्ञात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो आपका 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AC का वर्ग बराबर क्या होगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे AB और BC के मान रख दीजिए, तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर AB देखिए आपका 8K और उसका वर्ग धन BC 15 और K और उसका वर्ग। इसको केवल और केवल आपको हल कर देना है भाई। जैसे आप हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि AC का मान आएगा 8 का वर्ग आपका 64K का वर्ग, इसके बाद 15 का वर्ग आपका 223 और K का वर्ग। इनको आप क्या कीजिए, 15 का वर्ग 225 होता है भाई। अब इसके बाद इनको आप जोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई AC का वर्ग बराबर 289 यानी कि 289 K की घात 2। अब यहां से AC ज्ञात कर लीजिए भाई, तो AC बराबर √ 289 K की घात 2। 289 हम लोगों का 17 का वर्ग होता है। अब यहां से AC बराबर 17, इस 289 का वर्ग मूल्य 17 आ जाएगा, K का वर्ग है उसमें से K बार हो गया। AC का मान आपका आ गया 17K, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई AC बराबर आपका 17K आ गया। जब आप AC ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद आपको जो भी ज्ञात करना हो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो बहुत आसानी से। तो देखिए हमें पहला मान आपका क्या कह रहा है, sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए sin A का मान ज्ञात करते हैं। यहीं पे तो हम लोगों ने sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पढ़ा है, तो यहाँ से sin A बराबर जो हमारा कोण A है, कोण A के लिए लंब आपका BC और कर्ण तो आपका AC ही रहेगा, तो यानी कि BC बटे AC।
BC और AC का मान रख दीजिए। तो यहाँ से आपका साइन A बराबर BC हम लोगों का 15K है और बटे AC तो अभी ज्ञात किया है 17K। K से K कट गया तो साइन A आ गया। साइन A बराबर 15/17। देखिए कितनी आसानी से आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है, सेक A ज्ञात कीजिए। तो चलिए सेक A भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सेक A बराबर यानी सेक थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कर्ण बटे आधार। काज का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो यानी कि आपको A के साथ ज्ञात करना ना, तो सेक A बराबर, तो देखिए जो कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC और बटे AB। यहाँ पे लिख दीजिए AC बटे AB। अब इनका मान रख दीजिए तो आपका सेक A आ जाएगा। AC आपने 17K ज्ञात किया और बटे AB आपका 8K। यहाँ से K कट गया तो आपका केवल और केवल सेक A का मान आ गया 17/8 और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि सेक A का मान 17/8 और जो साइन A है 15/17। यही आपका आंसर, इन्हीं दो मानों को ज्ञात करना था। जो लोगों का चौथा प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12 तो अन्य सभी यानी कि बचे हुए 5 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं भाई। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया। अब हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब यहाँ पे ये आपका कोण थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस थीटा के लिए ये आपका जो कोण B है वो समकोण है यानी कि 90 अंश का। इसके सामने वाली भुजा ये आपकी कर्ण हो जाएगी। इसके बाद ये आपका आधार हो जाएगा और इस थीटा के सम्मुख भुजा ये हम लोगों की लंब हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ से जो दी गई है भुजाएं यानी कि ये दिया गया, इसी की सहायता से ज्ञात करेंगे। सेक थीटा का सेक और उसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको। तो यहाँ से देखिए आपका कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 12/13। देखिए आपने एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आपने जो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है, आधार बटे कर्ण। अब यहां से देखिए आपका कॉस थीटा बराबर, देखिए जो आपका ये त्रिभुज ABC में देखिए आधार आपका कितना है BC है और बटे कर्ण आपका AC है और कॉस थीटा का मान आपने 12/13 ज्ञात कर लिया है। तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा 12/13 बराबर BC और बटे AC। अब यहां से BC और AC का भी मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इनका बटे में दिया गया है यानी कि अनुपातिक रूप में दिए गए। इनका अनुपात हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या K से गुणा कर दें यानी कि K से X से Y से एक निश्चित संख्या यानी एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा BC बराबर 12K और जो आपका AC बराबर 13K यानी कि BC और AB का मान आपका पता चल गया। यहाँ पे लिख दीजिए BC आपकी क्या है, ये आपने 12K ज्ञात किया है और AC आपकी 13K। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, त्रिभुज ABC में जो आपका ये त्रिभुज ABC दिया गया है, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हुए जो आपकी तीसरी भुजा AB नहीं पता है उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ABC में क्या होता है आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब इसके बाद यहां से देखिए क्या हो जाएगा, AC आपकी दी गई है 13K तो यहां पर रख दीजिए 13K का वर्ग बराबर AB। AB देखिए आपकी क्या है, AB आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे AB ही रखिए और धन BC आपकी देखिए 12K है तो 12K का वर्ग। अब आप इसको हल कर दीजिए। 13 का वर्ग आपका 169 और इसके बाद 1 की घात 2 यानी 169। अब बराबर आपका AB का वर्ग और धन 12 का वर्ग आपका 144 होता है और K का वर्ग K वर्ग। इसको आप इधर लाइए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 169 K की घात 2 माइनस 144 K की घात 2 बराबर AB की घात 2। घटाएंगे तो आपका 25 बचेगा। 25 K की घात 2 बराबर AB की घात 2। यहां से आप AB निकाल लीजिए। AB बराबर अंडर रूट में 25K की घात 2। इनका वर्गमूल निकालेंगे वो धन और ऋण दोनों में आएगा। लेकिन AB हमारी क्या है, एक भुजा है और भुजा कभी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए AB बराबर 25 का वर्गमूल 5 और K की घात 2 का वर्गमूल K यानी AB का मान आपका आ गया 5K। तो यहाँ पर रख दीजिए कि AB आपकी 5K आ गई। अब इसके बाद देखिए क्या है, आपको बचे हुए यानी दो तो आपने ज्ञात कर लिए। देखिए एक सेक थीटा और कॉस थीटा तो आपको पता है। अब इसके बाद बचे हुए 4 हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले साइन ज्ञात कर लें। साइन का व्युत्क्रम आपका कॉसेक होता है तो आपका 2 एक साथ आ जाएंगे। फिर tan और tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, फिर 2 एक साथ आ जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का साइन थीटा बराबर देखिए जो थीटा है उसके लिए लंब आपका क्या है भाई ए बी है और कर्ण आपका ए सी है। तो यहाँ पे रख दीजिए ए बी बटे ए सी। अब आप ए बी और ए सी के मान रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का साइन थीटा बराबर ए बी आपने 5 के निकाला है और ए सी आपका 13 के है। अब इसमें से के और के कट गया, केवल और केवल आपका क्या बचा साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा का मान आपका आ गया। अब यहां से आप कॉसेक थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कॉसेक थीटा ज्ञात कर लीजिए, इसका व्युत्क्रम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और साइन थीटा आपने 5/13 निकाला है। तो यहां से आपका कॉसेक थीटा बराबर 13/5 और देखिए आपके दो और पता चल गया। एक तो आपका ये आया साइन थीटा और एक ये कॉसेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे टैन और कॉट भी निकालेंगे। तो टैन थीटा निकालिए सबसे पहले। तो हम लोगों ने टैन थीटा बराबर क्या पढ़ा है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा कोण है उसके लिए लंब आपका ए बी और आधार बी सी। यही तो होगा थीटा के सम्मुख भुजा आपकी लंब और जो संलग्न भुजा है वो आधार, यानी ए बी बटे ए बी सी। तो यही तो लिख दीजिए। तो यानी क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब आपका ए बी और जो आधार है वो बी सी। अब ए बी और बी सी का मान रख दीजिए यहाँ पर। टैन थीटा बराबर ए बी आपका देखिए क्या है 5 के है। ए बी का मान हम लोगों ने 5 के निकाला है। तो यहाँ पे 5 के बटे और बी सी आपका 12 के है। यहाँ से के कट गया तो आपका टैन थीटा बराबर 5/12। टैन थीटा आपका आ गया। जब आपका टैन आ गया अब यहाँ से आप कॉट भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होता है, यानी कि कॉट का व्युत्क्रम टैन और टैन का व्युत्क्रम कॉट। तो यहाँ से देखिए आपका कॉट थीटा बराबर इस टैन का व्युत्क्रम यानी 5/12 का व्युत्क्रम 12/5। ये आपका कॉट थीटा भी आ गया। और इस तरीके से जो हमारा 5वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छठा प्रश्न आपका भाई क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि दो कोण है ए और बी, वो हमारे न्यून कोण हो और जहां आपका एक कंडीशन दी गई है कि cos ए बराबर है cos बी के, तो हमें बताना है दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज के हैं या अलग अलग के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला बता देंगे आपको कि ये अगर दोनों कोण अलग अलग त्रिभुज के हैं और न्यून कोण है तब हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। अगर ये दोनों एक ही त्रिभुज के होते तब कैसे हम लोग करते। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे देखिए आपके दो त्रिभुज बना लिए। एक आपका त्रिभुज है ए पी क्यू और यहाँ पे कोण P आपका समकोण है और ये जो कोण A और ये कोण B, ये दो हमारे कैसे हैं न्यून कोण है। यहाँ पे क्या है आपका कोण A और कोण B हम लोगों के न्यून कोण है। इसके बाद दिया गया है आपका cos A बराबर है cos B के। अब यहाँ पे देखिए क्या है सबसे पहले जो आपका दूसरा त्रिभुज BMN है, यहाँ पे ये वाला कोण हम लोगों का समकोण है और जो कोण B है वो न्यून कोण है। अब जो ये आपका cos A और cos B दिया गया है इसकी सहायता से सबसे पहले आप यहाँ पे cos A का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ से cos B ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले cos A निकालते हैं। तो आपने cos A बराबर क्या पढ़ा है आधार बटे कर्ण, यानी कि जो आपका कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। इसके बाद जो संलग्न भुजा वो आपकी आधार, यहाँ पे ये क्या होगा आधार होगा और यहाँ पे जो कोण B लेंगे तब आपका जो BM है ये आधार हो जाएगा और इसके बाद 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, ये आपका कर्ण हो जाएगा क्योंकि जो कोण B है वो हम लोगों का यहाँ पे कोण P आपका ये 90 अंश का है। तो इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। अब आप यहाँ से देखिए cos A बराबर आधार बटे कर्ण हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से cos A का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। तो cos A बराबर आपका क्या हो जाएगा आधार आपका क्या है भाई AP है, आधार हम लोगों का AP है। तो AP बटे जो कर्ण है वो आपका AQ है। तो AP बटे AQ। इसके बाद आप cos B ये वाला जब त्रिभुज लेंगे cos B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का cos B भी यही आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आप cos B निकाल लीजिए। देखिए आधार आपका BM है तो यहाँ पे BM बटे जो कर्ण है वो आपका BM है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों की जो पहली कंडीशन है ये दिया गया है कि cos A और cos B के मान बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे cos A बराबर है आपका cos B के। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए cos A का ये मान एंड cos B का ये मान, यानी cos A और cos B के मान यहाँ पर रख दीजिए।
तो आपका क्या हो जाएगा ए पी बटे ए क्यू बराबर आपका बी एम और बटे बी एन। इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब जो ये हमने ज्ञात कर लिया है इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए पी और इस बी एम को यहाँ पे ले आइए, ए पी बटे बी एम बराबर हो जाएगा, ये ए क्यू यहाँ पे पहुंच जाएगा ए क्यू बटे बी एन। और ये देखिए आप बराबर है इसको आप, क्योंकि ए पी बटे बी एम, देखिए ए पी और बी एम ये दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है। इसको आप अनुपात के मान लो, एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, के मान लिया। अब इसको आप पहला कंडीशन, यानी कि पहला हम लोग इसको दे चुके थे ऊपर, ये आपका cos A बराबर cos A को हमने यहाँ पे cos A और cos B जो बराबर दिया गया था उसको पहली कंडीशन दे दिया, यानी पहला समीकरण। और जो ये आपने ज्ञात किया इसको आप दूसरा समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग त्रिभुज पे आ जाते हैं। जो आपकी त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि ए क्यू का मान अगर आपसे ज्ञात करने को कहा जाए तो ये हमारा कर्ण है। और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यहां से आपका ए क्यू आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपका बी एन भी आ जाएगा, या फिर इन तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है वो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ए पी और बटे ए क्यू यानी कि ए पी और ए क्यू के बीच में संबंध है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो आपकी ये पी क्यू है इसको ज्ञात करते हैं। जो हम लोगों के दो त्रिभुज थे वहां पे देखिए आपका जो ये तीसरी भुजा यानी कि पी क्यू है इसका मान निकाल लिया। यहाँ पे त्रिभुज ए पी क्यू में जब आपने ये त्रिभुज लिया तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग ज्ञात किए हैं कि अंडर रूट ए क्यू यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये लिख दिया। अब ऐसे ही आपका जो ये त्रिभुज है यानी कि बी एम एन में यहाँ पे जो हमारी तीसरी भुजा यानी कि बी एन का मान, ये एम एन का मान ज्ञात करने के लिए आपको बी एन का वर्ग माइनस बी एम का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। तो यहां से आपका जो mn आएगा तो mn बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, bn का वर्ग माइनस bm का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो दो त्रिभुज दिए गए थे ap बटे bm का मान दिया गया है, यही तो है ap बटे bm, यही तो है देखिए आपका ap बटे bm। और इसके बाद आपका जो aq बटे bn यानी कि aq बटे bn। अब हम लोग जो तीसरी भुजाएं थी उनका भी अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। जब आपका अनुपात ज्ञात हो जाएगा, अगर वो बराबर आ जाता है यानी कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर हो जाता है तो प्रमेय 6.4 यानी कि जो पिछला अध्याय इसके पहले त्रिभुज वाला है उसमें आपने पढ़ा है कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो वो आपके कैसे हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे तो आपके समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे आपको नियम लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो आपका AP बटे BM दिया गया, AP बटे BM, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका PQ बटे MN का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, PQ बटे MN, PQ बटे MN बराबर क्या हो जाएगा, PQ का मान आपका ये दिया गया अंडर रूट AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग और बटे जो MN का मान है वो ये है अंडर रूट BN का वर्ग माइनस BM का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे जो आपने दूसरा समीकरण है उस पे आ जाइए। यहां से देखिए आप AP का अगर मान ज्ञात करें तो AP बराबर के BM हो जाएगा। देखिए AP बटे BM बराबर के होगा तो AP बराबर ये बटे में इधर आएगा गुणे में, तो AP बराबर के BM, तो यानी कि AP की जगह आप के BM रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो AQ है, AQ बराबर के BN, ये BN इस के साथ गुणा हो जाएगा तो AQ की जगह पे आप के BN रख देंगे। तो यही यहाँ पे रख दे रहा हूं भाई। तो क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट के वर्ग है तो आप वर्ग कर दीजिए, के का वर्ग और BN का वर्ग माइनस AP की जगह पे आप क्या लिखेंगे, के BM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका के का वर्ग और BM का वर्ग, पूरी भुजा है, और बटे अंडर रूट में ये आपका ऐसे ही BN का वर्ग माइनस BM का वर्ग। इसको केवल और केवल आपको हल कर देना है भाई, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, देखिए PQ और बट्टे MN का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां से देखिए k का वर्ग आपका कॉमन आ रहा है तो वहां से जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो k आ जाएगा, और अंडर रूट में देखिए आपका क्या बचेगा, BN का वर्ग माइनस BM का वर्ग और बटे जो आपका देखिए ये BN का वर्ग और यहाँ पे BN का वर्ग माइनस BM का वर्ग, वही तो लिखा हुआ है BM का वर्ग। यहां से देखिए ये बिल्कुल एक जैसा कट गया, k आ गया, इसको आप तीसरा समीकरण दे दीजिए यानी कि PQ बट्टे MN का मान आपका k आया तीसरा। और जो दूसरा समीकरण है यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपके यहाँ पे भी k के बराबर है, तो यहाँ पे AP बट्टे BM AQ बट्टे BN के बराबर होगा और बराबर होगा PQ बट्टे MN, यानी कि तीनों भुजाएं का अनुपात आपका बराबर हो जाएगा, वही यहाँ पर लिख देना है।
समीकरण 1 और 2 यानी समीकरण 2 और 3 में जो हमारे जो दूसरा और तीसरा समीकरण था उन दोनों से आपका एपी बट्टे बी एम बराबर ए क्यू बट्टे बी एन बराबर पी क्यू बट्टे एम एन ये हो गया। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अतः जो आपके त्रिभुज कौन से दो त्रिभुज लिए थे हम लोगों ने वो कैसे हो गए, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा बी एम एन के, और जब ये समरूप हो गए यानी कि इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। यही यहाँ पे लिख देना है भाई। अंत में हम लोगों को यही लिख देना है कि हमारे जो त्रिभुज एपीक्यू समरूप हो गया त्रिभुज बी एम एन के, और वो आपने प्रमेय 6.4 लगाया। जब आपके ये समरूप हो गए तो यहां से जो आपके संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे। जो हमारा कोण दिया त्रिभुज दिए गए थे कौन सा, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी एम एन, इनके जो ये संगत कोण है ये बराबर हो जाएंगे। ये भी बराबर होगा कोण क्यू और कोण एन भी बराबर होगा। इस तरीके से जो हम लोगों का छठा प्रश्न है वो हल हो जाता है।